नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आईबी की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। आप लोगों को भी पता होगा आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों इसके अंदर जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट, उसके बाद जो है एमटीएस का वैकेंसी आया हुआ है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि टोटल पोस्ट कितना, यानी कि टोटल वैकेंसी कितना है। साथ ही साथ जो है आवेदन किस दिन से शुरू होगा, मतलब अप्लाई किस दिन से आप कर सकते हैं, अप्लाई करने में फी कितना लगता है, सिलेबस क्या है। साथ ही साथ जो है मेन जानकारी जो मैं आपको दूंगा, पिछले बार 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ क्या गया हुआ था, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। समझ लीजिए कि ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहां पर देखिए दो तरह का पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, दूसरा है एमटीएस। यहां पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए टोटल पोस्ट जो है 1671 है। टोटल पोस्ट कितना है, 1671 है टोटल पोस्ट। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का जो यहां पर आप देख लीजिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में जो है यहां पर आप देख लीजिए 1521 पोस्ट है। कितना है, 1521 पोस्ट है। और एमटीएस का जो है 150 पोस्ट है। यहां तक क्लियर है। अप्लाई डेट देख सकते हैं 5 नवंबर 2022 से स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट हो चुका है। आज जो है 6 नवंबर है, 5 नवंबर 2022 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो रखा गया है 25 नवंबर 2022 तक रखा गया है। दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए प्रीवियस कट ऑफ क्या होगा, जिसमें कि 1054 पोस्ट था 2019 में, उसका मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर मैंने अप्लाई डेट आपको बता दिया है। यहां पर फी की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को जो है 450 का पेमेंट करना है। कितना, 450 का। एससी एसटी या फीमेल को जो है 50 रुपया का पेमेंट करना है। सिर्फ कितना, 50 रुपया का। योग्यता की बात करें तो 10th आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन मेन चीज बताना चाहूंगा, लोकल लैंग्वेज भी आपका होना चाहिए, मतलब लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज क्या है वो आपको आना चाहिए। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का लोकल लैंग्वेज क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों का लोकल लैंग्वेज कहीं ठेठी होता है, कहीं भोजपुरी होता है, कहीं अलग अलग होता है, बंगाली होता है, जो भी होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं और वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, वह लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्म भी जब आप भरेंगे तो लोकल लैंग्वेज के अनुसार ही फॉर्म भरेंगे। आप जिस एरिया के रहने वाले हैं वहां का जो लोकल लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आपको फॉर्म भी भरना है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट एज ऑन, यानी कि 25 नवंबर 2022, कितना, 25 नवंबर 2022 तक में कम से कम आपका उम्र जो है दोनों पोस्ट के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा उम्र की बात करें तो यहां पर आप देख लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में जो है ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष उम्र होना चाहिए सभी के लिए, ठीक है। मैक्सिमम उम्र एमटीएस का देख लीजिए, एमटीएस पोस्ट के लिए देख लीजिए ज्यादा से ज्यादा आपका उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ कैटेगरी को जो है यहां पर उम्र में छूट मिलता है। देख लीजिए ओबीसी वाले को 3 वर्ष का, एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का। तो देख लीजिए ओबीसी वाले के अगर 3 वर्ष छूट मिलता है तो इसमें हो जाएगा 30 वर्ष और इसमें हो जाएगा 28 वर्ष। एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट मिलता है तो इसमें देख लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव में हो जाएगा 32 वर्ष और एमटीएस में हो जाएगा 30 वर्ष। समझ गए ना, ज्यादा उम्र जो है एससी एसटी वाले का जो है एमटीएस में 25 वर्ष हो जाएगा। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस ये सब जो होता है इन सभी के लिए जो है यही रहेगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, तो यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए कौन कौन कैटेगरी है। जैसे कि देख लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और एमटीएस दोनों का अलग अलग मैंने बताया हुआ है। तो देख लीजिए यहां पर जो है पहले सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का बताता हूं, ठीक है। जनरल में जो है 755 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 152 है, ओबीसी में 271 है, एससी में 240 है और एसटी में जो है 103 है। अब एमटीएस का आप देख लीजिए, ठीक है। जनरल वाले के लिए 68 है, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 15 है, ओबीसी वाले के लिए 271 है, नहीं
ओबीसी वाले के लिए 35 है, यहां पर मैंने गलत से बोल दिया था, ओबीसी वाले के लिए कितना है 35 है, एमटीएस का बता रहा हूं, ठीक है। एससी के लिए जो है 16 है और एसटी के लिए जो है 16 है। यहां पर आप दोनों का देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी का डिटेल बता दिया, ठीक ना। अब बात आती है सैलरी का। देखिए स्टार्टिंग सैलरी जो आपका बेसिक सैलरी होगा वो होगा आपका 21,700, कितना होगा 21,700 से स्टार्टिंग होगा। इसमें जो सीए और डीए जो भी होता है ये सब मिला के लगभग 29 या 30,000 जो होता है वो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। सीए डीए जो होगा वो अपने हिसाब से मिलेगा, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। वैसे 21,700 से लेके 69,100 तक सैलरी है किसका, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और 18,000 से लेके 56,900 तक जो सैलरी है वो एमटीएस का है, समझ गए। तो यहां पर मैंने आपको सैलरी भी बता दी। अब बात आती है टीयर 1 का जो है सिलेबस क्या होगा, टीयर 1 का सिलेबस क्या होगा। देखिए टीयर 1 का जो सिलेबस होगा, टीयर 1 में जो आपका एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का। टाइम आपको दिया जाएगा 1 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 4 गलती पर 1 नंबर कटेगा, समझ गए। इसके बाद देखिए जीके से जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन। इसके बाद जीएस से भी जो है 20 क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने टीयर 1 का सिलेबस आपको बता दिया, ठीक है। इसी के हिसाब से मेरिट भी बनेगा, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए टीयर 2 का सिलेबस। पहला क्या टीयर 2 में देखिए डिस्क्रिप्टिव होगा, ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं, जिसमें अलग से होगा तो मैं अलग से भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए टीयर 2 का सिलेबस देख लीजिए, डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें कि 500 वर्ड में आपको लिखना होगा, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। देखिए यहां पर आपको जो है लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, मतलब लोकल लैंग्वेज आप जिस भी एरिया के रहने वाले हैं उस एरिया में क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, बंगाली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जो बोला जाता है उस लैंग्वेज को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। वो आपको 500 वर्ड में देगा, 500 वर्ड में जो है आपके लैंग्वेज को देगा, आप उस लैंग्वेज को जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिएगा, समझ गए ना। तो यहां तक क्लियर है। उसमें आपको जो है जिसमें कि आप 500 वर्ड को जो है इंग्लिश में जो कन्वर्ट कीजिएगा उसमें आपको जो है 40 नंबर दिया जाएगा। लेकिन समय कितना दिया जाएगा, वो 500 वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा, समझ गए। इसके बाद देखते हैं स्पोकन एबिलिटी 10 मार्क्स का, यानी कि स्पोकन एबिलिटी जो है ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का है, ये एमटीएस के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए जो है स्पोकन का जो यहाँ पर 10 मार्क्स का होगा, यानी कि बोलचाल। जैसे कि होता है कि आप जिस भी एरिया के रहने वाले हैं वहां का जो लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज आपको कितना बोलने के लिए आता है उसमें से 10 नंबर रहेगा। अगर आपको अच्छे ढंग से बोलने के लिए आता है तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जिसमें कि ज्यादा ज्यादा नंबर कितना दिया गया है, 10 नंबर दिया गया है, समझ गए। और ये सिर्फ किसके लिए है, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए है, ये एमटीएस के लिए नहीं है। बाकी सभी एमटीएस के लिए है, ठीक है। बाकी सबके लिए है, लेकिन सिर्फ ये चीज जो है एमटीएस के लिए है, एमटीएस नहीं, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के लिए ये सिर्फ है, ठीक है। इसके बाद देखिए टीयर 3 में देख लीजिए, टीयर 3 में जो है सभी के लिए मैं बता रहा हूं, यहां पर आपका इंटरव्यू होगा, क्या होगा, इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके बाद 50 मार्क्स का। देखिए यहां पर होगा क्या, यहां पर जो भी दिया गया है, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यही सब पूछा जाएगा, ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लगभग इसी से जो है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए प्रीवियस ईयर का जो है कट ऑफ क्या होगा, यानी कि 2019 में जो है 1054 पोस्ट जो था इसका कट ऑफ क्या होगा। लेकिन इस कट ऑफ को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो है आपका लोकल लैंग्वेज क्या क्या है, आपका जो है लोकल लैंग्वेज क्या क्या है। जैसे कि आप किस एरिया के रहने वाले हैं, बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, बंगाल के रहने वाले हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज क्या है, मैं आपको वो लिस्ट बता देता हूं, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि किसका कौन सा लैंग्वेज है, यहां पर आप देख सकते हैं सभी का लैंग्वेज आपके हिसाब से दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज दिया गया है और यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स दिया गया है, कौन किस स्टेट का है, कौन किस जगह का रहने वाला है। यहाँ पर जगह का नाम दिया है, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज दिया गया है, समझ गए ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि
बेंगलुरु में जो है कौन कौन सा जो है यहाँ पर बोला जाता है, आप देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि बेंगलुरु दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज है यहाँ पर आप देख सकेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए आगे, जैसे कि भोपाल में जो है, भोपाल में क्या सब है, भोपाल में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बैक करते हैं, भोपाल में हिंदी है। इस तरीके से बहुत सारा डिटेल दिया गया, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि मैं तमिल वाला एक बता देता हूँ, जैसे कि चेन्नई, चेन्नई में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिल बोला जाता है, तो लोकल लैंग्वेज जो है तमिल है, तमिल के अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है। इसके हिसाब से सारा डिटेल दिया गया है। दोस्तों अगर आपको यह पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। उस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का एक ऑप्शन होगा, वहां से डाउनलोड करके आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं और अपना जो है लोकल लैंग्वेज जान सकते हैं कि हमारा लोकल लैंग्वेज क्या रखा गया, ठीक है, उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया हुआ था, 2019 में जो एग्जाम हुआ था। यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल पोस्ट जो था 1054 पोस्ट था। कितना था, 1054 पोस्ट था, जिसमें कि जनरल का गया था 35, बहुत ही कम गया था। कितना कट ऑफ गया था, 35 गया था। ओबीसी में जो है 34 गया हुआ था, ओबीसी में कितना गया हुआ था, 34, और एससी में जो है 33 गया था, और एसटी में भी 33 गया था, समझ गए ना। तो यहाँ पर कट ऑफ जो बहुत ही कम गया हुआ था। अब देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन जो होता है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी बोल सकते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए जो है उसमें भी लगभग इसी तरीके से जो है यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ था, समझ गए ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको लगभग जानकारी दे दी है। और मेन चीज आती है लैंग्वेज, आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से जो है, उसी रीजन के हिसाब से जो आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको लगभग जानकारी दे दी है। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।